फंक्शन को आप बाहर जैसे लेके जाओगे, आपने यहाँ लिखा h1 हेडिंग का टैग, याद रखिएगा कि आप वहाँ पर HTML के अंदर h1 कैपिटल लिखते थे तो चलता था, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर इशू आएगा। तो आपने यहाँ जाके h1 लिखा और हेलो रिपीट क्लास के नाम से एक हेडिंग बना ली। अब आपने कहा कि यार इसको मुझे बाहर यूज़ करना है, तो बाहर यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर आके क्या यूज़ करोगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का कीवर्ड स्मॉल होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब आपने इसको यूज़ कहाँ पे करवाना है, यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप इसको कुछ भी नाम दो, F1 दिया तो आप यहाँ पर इसको F1 लिखोगे। अगर इसका नाम मतलब आ रहा किस फाइल से है, app.jsx जावास्क्रिप्ट विद XML, और यहाँ पर जाकर आपने इसको यूज़ किया हुआ है। ये किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप एक एंगल ब्रैकेट लगाओगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट का नाम और फिर उसको क्लोज करोगे। इसके अंदर हर टैग को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। इमेज का टैग हो गया, BR का टैग हो गया, HR का टैग हो गया, यूज़ करोगे तो लाजमी लास्ट में स्लैश और कर्ली ब्रैकेट एरो का सैम्पल, एंगल का सैम्पल लगाओगे। तो उसके बाद अब हम बात कर इसको एक बार रन कर लेते हैं जब तक। npm run dev तो हमारे पास ये रन हो गया और आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या लिखा आ रहा है, हेलो रिपीट। तो हमने जो हेडिंग यहाँ पर लगाई थी वो सिंपल हेडिंग हमारे सामने नज़र आ गई। अब इसमें ये सेंटर पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक CSS लगी हुई है जिसका नाम था index.css, तो हमने वो फाइल भी हटा दी। तो अब सिंपल ये हेडिंग कहाँ पे आ रही है, टॉप के ऊपर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर एक और फाइल बनाई हमने हेडर के नाम से, header.jsx, और इसके अंदर जाके आपको इसको यूज़ करना है फंक्शन हेडर रिटर्न। अब जैसे इस फंक्शन से आपने दो फंक्शन बनाए, एक का नाम रखा फुटर और एक का नाम रखा हेडर, और आपने बोला भाई इन दोनों को मुझे बाहर लेके जाना है। तो जब दोनों एक साथ बाहर जाएंगे तो सिर्फ क्या लगाओगे, एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका नाम, अब मिसाल के तौर पर इसका नाम आपने H स्मॉल रख दिया और इसका भी F स्मॉल रख दिया। यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, फुटर आपने कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया, दोनों आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर लिए, सही है, वो एक्सपोर्ट कर लिए। अब इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है हेलो रिपीट के नीचे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। किस फाइल से आएगा, फ्रॉम header.jsx। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके लिखा हेडर कोमा फुटर, यहाँ पर आए हेडर आपने यहाँ पर कॉल कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं। ऐसे कितने जो बोल रहे हैं ये रन होगा, यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन हेडर और फुटर लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा भैया, क्योंकि हमने ये देखें हमने इंपोर्ट करा है, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, लाजमी है। अगर ये कैपिटल है तो इसका मकसद ये भी क्या होना चाहिए, कैपिटल। ऐसी है ना भैया, तो कोई लेटर स्मॉल होगा, फंक्शन का फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आके फंक्शन का सबका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए तो अब हमने और यहाँ पे आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आए तो अब ये हेडर लिखा हुआ आ गया। मसला सिर्फ क्या है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल है, फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि भाई अब मेरी रिक्वायरमेंट है
मुझे बाहर से हेडर लेके जाना है और फुटर को यहाँ यूज करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर एक लगा लिया रेक्ट फ्रेगमेंट, मतलब हेडर के अंदर फुटर यूज हो और बाहर सिर्फ क्या जाए, हेडर जाए। तो आपने यहां पर आके बोला भाई यहां पे लगा दो क्या, फुटर। अब ये तो आ गया, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या चाहिए, रेक्ट फ्रेगमेंट, जो आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके एंड कर दिया। ठीक है भैया, तो अब आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्या नाम है इसका, हेडर। तो अब क्या होगा कि आपके पास यहां पर जाकर, अच्छा एरर दे रहा है भाई, क्यों, क्योंकि अब आपने इंपोर्ट कैसे किया हुआ है कि भाई इस तरह करके, जब हमारे, अच्छा यहाँ से हट गया, जब हमारे पास एक ही चीज बाहर आएगी तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एक आ रही है समझ, फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास हेडर भी लिखा आ गया, फुटर भी लिखा आ गया। अब हमने किया क्या है कि हमने हेडर के अंदर हेडर की हेडिंग डाली और साथ में एक फुटर मंगा लिया। अगर उसी फाइल में होगा तो फंक्शन फुटर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत या एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्यों कि वो उसी फाइल में है। ऐसी है ना भैया, फुटर तो उसी फाइल में बना हुआ है, इसलिए आपको नहीं करना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। यहाँ तक सबको समझ आ गई? क्योंकि ये देखे ना, ये मैंने लिखा है, ये मैंने क्या किया है, ये अगर मैं ये हटा दूंगा ना फुटर, अब वहां पे फुटर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर कॉल करा दिया। हेडर के अंदर हेडर है, मतलब यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, हेडर, हेडर के अंदर फिर फुटर कॉल करा दिया और फुटर नीचे बना हुआ है। अब फुटर में चाहे जितना भी डेटा होगा वो सबका सब नजर आएगा। अब जैसे इसके अंदर फुटर की आपने 3 हेडिंग लगाई, तो साफ सी बात है यहाँ पे कितने हेडर आ जाएंगे, फुटर आ जाएंगे 3। और उसके बाद आपने फिर से लिख दिया H1 हेडर एंड, तो भाई सबसे लास्ट में क्या लिखा आ जाएगा, हेडर एंड, क्योंकि बीच में आपने फुटर लगाया हुआ है, फुटर का कंपोनेंट। तो आप किसी भी कंपोनेंट को कहीं पर भी लगा सकते हो। इसको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि भैया ये उसी फाइल का है तो ऊपर इंपोर्ट हुआ और यूज़ हुआ, इंपोर्ट नहीं हुआ। सही है भैया, यहाँ तक सबको समझ आ गया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ये आएगा तो रेक्ट इजीली समझ आ रही होगी, ये नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल रहेगी। सिंपल आपने याद रखना है कि भाई अगर एक चीज़ ही बाहर जाएगी तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसको आप किसी भी नाम से बाहर पुकार सकते हो। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें बाहर जा रही होंगी तो एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट और जो चीज़ें बाहर जाएंगी उनके नाम, और यहाँ पर आकर ये स्टेटमेंट फिर चेंज हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये तब जब आपके पास एक साथ ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही होंगी। अब किसी का शौक हो कि नहीं सर वहाँ से तो एक ही चीज़ आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे शौक में ये लगाऊँ, तो शौक फिर आपको ना यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि भैया ये बोल रहा है डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम। वो बोल रहा है वो इस नाम को अब नहीं पहचानता, वो बोल रहा है बस एक बाहर कंपोनेंट आएगा आप उसको किसी भी नाम से पुकार लो। तो फिर गलती से भी अगर एक चीज़ बाहर आ रही होगी तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना। अगर एक साथ 2 से 3 चीज़ें बाहर आ रही होंगी तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाएगा। आ रही है समझ? जैसे मैंने ये ओपन किया और इसको बंद किया, तो अब बताएं, अब मुझे मैंने हेडर और फुटर, अब मैं यहाँ पे आया, अब वो फिर से एरर देगा, बोलेगा भाई आपने कोई नाम एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट कहीं पे मुझे नहीं नज़र आ रहा। जब नहीं लगा वो आ रहा तो इसको आपको किस में डालना होगा, कर्ली ब्रैकेट में। तो उसके बाद ये एरर ख़त्म हो जाएगा और आउटपुट आने लग पड़ेगा। जी जी देखिए वो ना डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के अंदर आपने एडिट का कंपोनेंट अलग से बनाया है, आपने डिलीट करने का बटन का एक अलग से, क्योंकि आप इसमें क्या करोगे एक सिंपल बटन बना लोगे, उस बटन को ऑन क्लिक भी दोगे, पूरी ऐप में एक यूआई के हिसाब से एक आपने बटन बना दिया। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे आते हैं
यहाँ पर आकर आपने बोला भाई बटन के नाम से, क्योंकि आगे जाके जब आप मार्केट में काम करते हो तो आपको बार बार बटन नहीं बनाना होता, आप बटन का एक क्या बनाते हो, कंपोनेंट बनाते हो। बटन को आप बोलते हो भाई मैं आपको पीछे से टाइटल भी ला के दूंगा और कॉल बैक भी ला के दूंगा, जो आप कॉल होगे कॉल के नाम से। और यहाँ पे आके आपने बोला एक बटन बना दो, बटन पे जो टाइटल लिखा था वो टाइटल यहाँ लगा दो, और ऑन क्लिक पे क्या करो, ये कॉल वाला कॉल करा दो। तो ये अब क्या है कि मैं इसी क्लास में एडिट का बटन भी बनाऊं, क्या पता आगे जाकर मुझे इसी क्लास में एक एडिट का बटन भी बनाना हो, और उस एडिट में एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, अलर्ट बॉक्स के अंदर मैंने डेटा लेना और बाद में जाके उसको एडिट करना है। तो फिर एक ही क्लास में फिर वरना मुझे बटन अलग से बनाना होगा, एडिट बटन अलग से बनाना होगा, डिलीट बटन अलग से बनाना होगा, सर्च बटन अलग से बनाना होगा। तो 4 बटन की फाइलें बन जाएंगी। तो फिर आप अलग अलग एक ही फाइल में चारों काम करा देते हो, इसलिए ये फॉर्मेट डायरेक्ट बटन इंपोर्ट ऐसे ही है। तो ये डिपेंड होता है जब हम अब इस टाइप का काम मैं मार्केट में काम हो रहा होता है और हम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन कोर्स में हमें क्यों नहीं कराया जाता, कोर्स की ड्यूरेशन ही बहुत छोटी होती है, वो जो मेन टॉपिक होते हैं वही हम पढ़ाते हैं। होना क्या चाहिए, ये कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में टूटना चाहिए, रेक्ट अलग हो, रेक्ट नेटिव अलग हो, नोड.जेएस अलग हो, मोंगोडीबी अलग हो, ताकि जिस बच्चे ने सिर्फ फ्रंट एंड सीखना है वो रेक्ट पूरा सीख के जाए और मार्केट में अपनी अच्छी जॉब बना सके। अब मसला क्या है, यहाँ पे रेक्ट स्टार्ट होगी, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, वो ये सिस्टम बंद होता इसलिए बुलाया था। अच्छा, तो मार्केट में जॉब आएगी रेक्ट की, हम यहाँ से रेक्ट भी सीखे हैं, रेक्ट के बाद रेक्ट नेटिव सीखे हैं, फिर नोड.जेएस सीखे हैं, फिर बच्चे को खुद समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। तो इस पे इंशाल्लाह अभी काम चल रहा है कि अब ये मैन का कोर्स वो 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए कि भाई जिसको एचटीएमएल आती है वो सिर्फ डायरेक्ट रेक्ट में आए। अब जिसने रेक्ट सीख ली और मार्केट में जॉब सीख ली वो रेक्ट नेटिव सीखे, ना कि ऐसा। अब हमारे कोर्स में क्या है, पूरा 1.5 साल हो जाता है, उसके बाद जाके वो रेक्ट नेटिव नोट, फिर बाद में अपना सर मारता है दीवार में कि यार क्या क्या सीख लिया है, अब कहाँ जॉब करूँ, उसको अपनी सीवी में लिखते हुए। क्योंकि एचआर को रेक्ट नेटिव का बंदा चाहिए, रेक्ट का चाहिए, नोड का चाहिए, पूरा एक बंदा नहीं चाहिए जो सब कुछ कर सके। क्योंकि हाँ मतलब अब आप मल्टीपल स्टेक्स पे काम करवा रहे हो, अच्छी बात है। हाँ कि अब और वो फिर बच्चों को ना यहाँ पर जानना पड़ता है। अब अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कोई सी से स्टार्ट हुआ, मूव हुए पाइथन पे, सी भूल गए पाइथन पे आ गए, पाइथन से जावा पे आ गए, तो वो क्या होता है, बच्चों को खुद समझ नहीं आता मैं कहाँ अच्छा था और कहाँ बुरा हूँ। इस तरह यहाँ पर भी होता है, रेक्ट समझ आ रही होती है, रेक्ट खत्म होती है, रेक्ट नेटिव स्टार्ट होती है। अब बच्चा बोलता है अबे वो रेक्ट तो कुछ भी नहीं थी, रेक्ट नेटिव है सब कुछ, रेक्ट नेटिव कर लो। वो रेक्ट नेटिव करने के चक्कर में रेक्ट भूल चुका होता है। फिर जब नोड आता है, अबे यही तो काम था यार, ये डेटा स्टोर होता है, एपीआई बनानी है, यही तो मार्केट को ज़रूरत है, यही करते हैं। तो फिर वो खुद फंस जाता है, फिर मार्केट को पता नहीं होता इसको किस में उठाएं, और उसको खुद को भी नहीं पता होता कि मुझे किस में जाना है। तो इसलिए आपने पहले अपने पहचानना है। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे रेक्ट अच्छी लगती थी, रेक्ट नेटिव नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन फिर क्या आप काम करते हो, मेरी स्टार्ट जॉब हुई रेक्ट के अंदर, फिर मैंने रेक्ट नेटिव वाली साइड पे मूव हुआ। लेकिन आपको एक स्किल पे पहले काम करना है। ये चारों स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, आपको सीखनी है, लेकिन काम एक पे करना है, मार्केट में एक पहले जॉब लेनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें सिखाया जाता है फ्रीलांस कर लेंगे, फ्रीलांस हो जाएगा, काम आ जाएगा। वो बेचारा क्लाइंट तो आता है, क्लाइंट आता है $100, $20 आधे 20% तो आप फाइवर को दोगे। अगर $100 का था तो 20% फाइवर का गया, पीछे आपके पास 20,000 बचेगा। 20,000 में आपने फ्रंट एंड भी करके दोगे, आप उसको बैक एंड भी करके दोगे, और फिर आपको वो बार बार कॉलें भी कर रहा होगा कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम, तो फिर आप फंस जाओगे। तो स्टार्टिंग में पहले एक की चीज़ पे काम करो, और फाइवर पे अकाउंट बनाओ ना, एक चीज़ का बनाओ कि अगर आपका रेक्ट अच्छा है तो रेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। अब जैसे मैंने फाइवर के ऊपर रेक्ट नेटिव का कोई काम ना आज तक लिया और ना लूँगा, क्योंकि रेक्ट नेटिव मुझे मुश्किल लगती है। मैं फ्लटर यूज़ करता हूँ, मार्केट में भी फ्लटर पे काम करता हूँ।
आप बोलोगे कोर्स में हम रिएक्ट नेटिव करेंगे, कोर्स, क्योंकि कोर्स में हमारी डिपेंडेंट है रिएक्ट नेटिव, तो रिएक्ट नेटिव। लेकिन फ्लटर बहुत ईजी है, आप अगर मार्केट चेक करते हो तो फ्लटर ने बहुत ज़्यादा मोबाइल मार्केट अपने आप कर ली है बनिस्बत रिएक्ट नेटिव के। लेकिन बड़ी ऐप फिर भी रिएक्ट नेटिव के पास है फेसबुक, उसको बड़ी ऐप आप बोल सकते हो। तो इसका मकसद ये है कि भाई अब आपने यहाँ पे आपको मार्केट का काम नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स के टॉपिक हैं, हर रोज आकर इंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ाएगा, वो टॉपिक कंप्लीट होगा, असाइनमेंट होगी, काम खत्म। आपको अपने ऊपर खुद लगाना है। अब जैसे दो घंटे की क्लास है, आधे घंटा तो सर की तकरीर होती है, फिर कुछ क्लास स्टार्ट होती है और फिर एंड हो जाती है। तो इस पर आपने खुद काम करना है। बताने का मकसद कि आपने खुद देना है भाई, आप टाइम दो हो जाएगा। अगर नहीं दोगे तो मुश्किल में ही रहोगे, फिर बोलोगे हाँ अब रेक का कोर्स किया, अब एआई की साइड पे मूव होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं वापसी, हम जो बात कर रहे थे, तो बताने का मकसद कि भैया आप टाइम दो, हाँ कहीं मसला है, कहीं इशू है, वो लाजी पूछो, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ा दिया ये इनफ नहीं है। ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट को ये नहीं चाहिए, इससे डबल काम चाहिए हमें। डबल तभी आएगा जब हम खुद मेहनत करेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं काउंटर की। काउंटर के लिए आप यूज करते हो यूज स्टेट। यूज स्टेट को कैसे, जैसे मैंने कहा भाई हेडर की क्लास के अंदर। अच्छा, एक चीज और, स्टेट और प्रॉप्स, ये हमने देखा था। स्टेट क्या होता है? स्टेट उसी क्लास के अपने वेरिएबल्स, प्रॉप्स किसी और क्लास के वेरिएबल्स। सर बाहर आ जाए मुझसे, हमारी तकरीर खत्म हो गई है। हाँ, अच्छा, तो हमारे पास स्टेट और प्रॉप्स। स्टेट जो सी होती है वो उसी वेरिएबल की अपनी प्रॉपर्टीज, अपने वेरिएबल्स। प्रॉप किसी और क्लास के वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर आकर एक क्लास बनाई नई, जो कि आपका app.js है। app.js में आपने यहाँ पर वेरिएबल बनाते हो आप स्टेट की फॉर्मेट में। कैसे? लेट काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, जिसकी बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू क्या रख दी? 0। अब आपने कहा कि यार ये मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो आप इसको यूज किस तरह कर सकते हो? फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, सेकंड के अंदर वैल्यू अपडेट होगी, चेंज होगी। अब मैंने कहा हेलो रिपीट के आगे काउंट की वैल्यू लगा दो। जब भी वेरिएबल की वैल्यू लगाई जाएगी आप क्या लगाओगे? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिख दोगे काउंट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आ गया? 0। जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था किसी भी वेरिएबल को रेक्ट में कैसे बनाया जाता है। अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो भैया इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे? सेकंड पैरामीटर की, जो कि क्या है? सेट काउंट। इसको कैमल केस अक्सर बनाया जाता है, और काउंट के साथ मतलब जो पहला वेरिएबल था उसके साथ सेट लगा दिया जाता है। लाजमी नहीं है सेट लगाओ, आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो। मार्केट बोलती है कि भाई आपने जिस वेरिएबल का वैल्यू सेट करनी है उसका नाम आप वो लिखकर उससे पहले क्या लगा दोगे? सेट लगा दोगे। ये मार्केट का रूल है। अच्छा, यहाँ पे आके बटन में आपने कहा क्लिक। अब आपने कहा जब जब इसके ऊपर क्लिक हो तब तब वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। सेट काउंट मैंने कहा काउंट प्लस प्लस। सिंपल क्या किया हमने? काउंट प्लस प्लस। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, और ये बेचारा मल्टी टाइम चल गया, और हमारा उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा? लिमिटेड इसकी जो रेंडर होने की है वो ख़त्म होगी। क्यों भाई? जो लोग बैच फर्स्ट वाले, मतलब जो हमारा बैच है, उसको तो ये इशू पता होना चाहिए। इसमें क्या मसला है? एरो फंक्शन नहीं लगा हुआ। एरो फंक्शन नहीं लगाओगे तो भैया ये फिर बेचारा कॉल होता रहेगा, सेट होता रहेगा, और फिर ये इनफिनाइट टाइम सेट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया वैल्यू, अब फर्क क्या आ रहा है? क्लिक कर रहा हूँ एक बार, फिर दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? आपको करना क्या चाहिए? यहाँ पर लगाना चाहिए कि पहले इंक्रीमेंट हो फिर शो हो। तो अब हम चेक करते हैं। अब फर्स्ट टाइम क्लिक करते ही वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी, और कभी भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा। आ रही है समझ कि ये आपने क्या किया? वैल्यू को
अपडेट करवाया। अब ये लगाने की वजह, अब हम देखते हैं ये क्यों लगाना है भाई, ये आप कॉल बैक की क्या बात कर रहे हो, एरो फंक्शन क्यों लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं, एक लगाते हैं अलर्ट, इससे हमें समझ आएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वापसी आया, जैसे ही मैंने पेज पे रिफ्रेश किया, बटन पे क्लिक किया, अलर्ट, अच्छा अभी तो कॉल बैक लगा हुआ है ना, इसीलिए मैंने अभी ये कॉल बैक हटा दिया। जैसे ही सेव किया, फर्स्ट टाइम कॉल बैक आ गया, 2 बार। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता रहूं, अब ये मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों कि भाई ये आपके पास क्या होता है कि अगर आप एरो फंक्शन नहीं लगाते तो फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता है। अच्छा ये 2 बार क्यों कॉल हो रहा है, ये क्यों बता सकता है? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, स्ट्रिक मोड। अगर ये हम हटा देंगे, अब ये एक बार आया, अब 2 बार नहीं आएगा। अब ये क्या है कि आपके पास रेंडर होते वक्त हर चीज़ को ये 2 बार चेक करता है, क्योंकि कंपोनेंट को री रेंडर करवाता है कि भाई चेक करो सही चीज़ है या नहीं। तो उसकी चेकिंग के लिए की वजह से कंपोनेंट पहले लोड करता है, फिर वेरीफाई करता है कि हाँ भाई जिसको जहाँ आना था वो आया या नहीं आया। तो इसके लिए आप क्या लगाते हो, स्ट्रिक मोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही पेज पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास ये कॉल होता है। अब मैं बटन पे क्लिक करूँ, ये कभी भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि भैया आप रेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन बनाओगे उसको लाजमी कॉल बैक कराओगे। कॉल बैक का मकसद कि आप यहाँ पर एरो फंक्शन लगा दोगे, ऑन क्लिक के अंदर क्या लगा दोगे, एरो फंक्शन। अब क्या है, अब ये आपकी अब फर्स्ट टाइम कभी कॉल नहीं होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तब ये कॉल होगा। आ रही है समझ? कॉल बैक नहीं था तो ये फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता था और उसके बाद ये कभी कॉल नहीं होता। 1 बार 2 बार हुआ, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो कभी भी कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें साफ पता है कि आपने क्या नहीं लगाया हुआ, एरो फंक्शन नहीं लगाया। तो अब मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए सेकंड पैरामीटर यूज किया जाएगा। सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, सेट काउंट। अब अगर इस फाइल में 120 वेरिएबल है तो 120 वेरिएबल आप इस तरह करके बनाओगे, इस तरह करके आप कॉल करा रहे होगे और यूज कर रहे होगे। तो आपने यहाँ पर आके लिखा सेट वेरिएबल प्लस प्लस काउंट, के प्लस प्लस कर दो काउंट की वैल्यू को। तो अब आपके पास ये इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 बाय 1, और ये क्या हो रही है, रन टाइम पर वैल्यू अपडेट हो रही है। आ रही है समझ सबको? अच्छा अब आपने कहा भाई ये वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होगी, ये वैल्यू जो है काउंट की, ये मैं चाहता हूँ हेडर के अंदर शो हो। कहाँ पे शो हो, हेडर के अंदर। तो मतलब वेरिएबल किसका है, ऐप का। वेरिएबल किसका है, ऐप का। हम चाहते हैं वो वेरिएबल शो कहाँ पे हो, हेडर में। तो आप यहाँ से पास करोगे एक प्रोप। आप क्या पास करोगे, एक प्रोप। हमने यहाँ अभी 2 कीवर्ड लिखे थे, एक था स्टेट, ये थी स्टेट। ये क्या है हमारे पास, स्टेट। प्रोप होता है किसी पेरेंट से किसी चाइल्ड को डेटा देना, किसी पेरेंट से किसी चाइल्ड को डेटा देना, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रोप्स। पेरेंट टू चाइल्ड, और ये पेरेंट का खुद वेरिएबल, पेरेंट का खुद वेरिएबल होगा। जो जहां पे बना होगा वो उसका पेरेंट हो जाएगा, और जहां पर जा रहा होगा वो उसका क्या है, चाइल्ड, और उसको बोला क्या जाता है, प्रॉप्स। अच्छा अब आप यहां पर आए, आपने कहा भाई मुझे ये काउंट यहां पे नहीं दिखाना था, यहां दिखाना था। तो अब यहां पर एक पहले क्या बनाओगे, एक एट्रीब्यूट के नाम से, एक प्रॉप के नाम से, कोई भी नाम, शो के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया शो। अब शो में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, कौन सी, काउंट। सेट काउंट इसकी वैल्यू चेंज कराएगा। सेट काउंट क्या करेगा, इसकी वैल्यू चेंज कराएगा। आप चाहते हो मैं काउंट में हो, तो भैया यहां से आपने क्या भेज दिया, काउंट। ये यहां से क्या भेजा, काउंट। हेडर में आप इधर गेट करोगे, हेडर में इधर आप क्या लिखोगे, अगर मैं बाय डिफॉल्ट console.log props लिखूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर एरर देगा, ये बोलेगा भाई ये किस प्रॉप्स की बात कर रहे हो,
मुझे तो कोई प्रॉप्स नहीं मिल रहा। आपने इसका नाम यहाँ पर जाकर कॉल कराना है, इसको पहले ये नाम देना है, लाजमी नहीं प्रॉप, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसको बोला जाता है कि आप क्या क्या रखो, मार्केट क्या बोलती है, प्रॉप्स रखो। तो अब आप कंसोल करोगे तो हेडर की क्लास में शो कॉल हो गया, ओ मतलब कंसोल आ गया, जो आपने लिखा है ना कंसोल डॉट लॉग, और जो वैल्यू थी, अब जब जब मैं इसको अपडेट करूंगा, देखें जब जब मैं इसको अपडेट करूंगा हेडर की क्लास में जाकर ये चेंज हो रहा है। कौन सी क्लास में चेंज हो रहा है, हेडर की। वेरिएबल किस क्लास का है, ऐप का, ऐप इसका पेरेंट, हेडर इसका चाइल्ड। अब आपने बोला भाई यहां जाओ और लिख दो प्रॉप्स, और उसके बाद इसकी एक की का नाम क्या है, डॉट शो। तो यहां पे जाके आपने लिखा डॉट शो। अब हम चेक करते हैं, अगर यहां पे आते हैं तो हमारे पास हेडर के आगे अब ये हेडर में चेंज हो रहा है। वेरिएबल था पेरेंट का, यूज कहां पे हुआ, यहां पर। अब सवाल है कि भाई हमें क्यों यूज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपकी ऐप है ई कॉम की, आपके यूजर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करते हैं 5, तो क्या होता है कि आपके कॉन्टेक्ट अस के ऑर्डर के पेज में वो 5 ऑर्डर चाहिए जो उसने किए थे। तो ऑर्डर हुए कहाँ पे, होम के पेज में। ऑर्डर कहाँ पे हुए थे, तो होम का पेज ऑर्डर का डेटा किस पेज को देगा, ऑर्डर के पेज में। तो फिर जाके ऑर्डर में 5 कार्ड शो होंगे कि भाई इस बंदे के ये 5 कार्ड है या 5 इसका डेटा है। तो एक क्लास का दूसरी क्लास में डेटा शो कराने के लिए आप प्रॉप यूज करते हो। सर कर रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं, किसके लिए, नहीं इनको छोड़ो, ये इनको समझ नहीं आ रही, मैं चाह रहा हूं आपको समझ आए। बताओ प्रॉप्स क्या होता है, चाइल्ड को जो भी देखो, जो भी समझ आ रही है बता दो यार, कुछ भी बोल दो, सिर्फ इसके हिसाब से कुछ भी बोल दो। स्टेट समझ आया, आवाज नहीं आ रही मेरी, अच्छा मैं माइक में बोल रहा हूँ इसलिए, अब मैं माइक में नहीं बोल रहा। बताओ स्टेट और प्रॉप्स में क्या फर्क है, ऐसे कितने हैं जिनको समझ आ गई है। देखो आधी से ज्यादा क्लास को समझ आ गई, आप दोनों को ही नहीं आई, क्यों भाई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। आवाज जोर से लाला, जोर से आवाज थोड़ी निकालो यार, जैसे मैं निकाल रहा हूं। थोड़ा जोर से बोलो ताकि सब सुन सके, सब लोग सुनना चाहते हैं, सबको नहीं पता। आवाज आ रही है भाई, भाई की आवाज आ रही है, जोर से बोलना है, करेक्ट सीख रहे हैं यार, थोड़ा जोर से। सही है, सही। देखें स्टेट गुड यार, कुछ ना कुछ तो बोले। स्टेट ऐसा वेरिएबल जो किसी पेरेंट के अंदर बनाया जाए तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब आपके वालिद की जितनी प्रॉपर्टी है वो उनकी स्टेट है, रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट वाले वो प्रॉपर्टी का खेल खेलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी वही सीन है कि भाई स्टेट है ना, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसके लिए वो स्टेट है। जब वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वो पैसा आपको मिलेगा, वो आपकी स्टेट नहीं होगी, वो आपके लिए क्या होगी, प्रॉप्स। क्योंकि आप सिर्फ यूज कर सकते हो, आप उसमें चेंजिंग वेंजिंग नहीं कर सकते। आप अभी तो पैसा कमा ही नहीं सकते, उसमें इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीमेंट तो तब होगा ना जब आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ भाई इसमें और नया पैसा डालो। तो वो कौन अलाउ करेगा, आपका पेरेंट। क्यों, कि वो वेरिएबल किसका है, पेरेंट का। सिंपल कॉन्सेप्ट भैया ये है स्टेट और प्रॉप्स का। स्टेट किसी भी पेरेंट की प्रॉपर्टी, पेरेंट का वेरिएबल। प्रॉप किसी पेरेंट ने अपना वेरिएबल किसी चाइल्ड को दिया हुआ है, तो वो प्रॉप्स है। कौन सा, ये इसकी बात कर रहे हैं, प्रॉप्स की। हाँ इसका नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। टेस्ट रखा तो अब मुझे यहाँ पे टेस्ट, लेकिन जो अंदर डॉट शो लिखा है ना, ये सेम होना चाहिए।
ये डॉट्स, क्योंकि ये इसकी बात कर, शो की बात करें, टेस्ट की, शो नहीं, शो का जो आपने यहां लिखा है, आपने यहां पे नाम क्या लिखा है, शो, तो जो आपने यहां लिखा है ना वो, हाँ यहां पर आप टेस्ट 1 लिखा। अब यहां पर एरर आएगा, ये बोलेगा भाई अनडिफाइंड, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं बाय डिफॉल्ट, और यहां पर आपने क्या दिखाया, अच्छा सेव नहीं किया, सेव किया टेस्ट 1 के नाम से, यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ देखें आप, यहाँ पर हमारे पास अब हमने नाम क्या लगाया इसका, टेस्ट 1, तो भैया यहाँ पर भी जाकर हम टेस्ट डॉट टेस्ट 1 लगाएंगे, मतलब जो नाम वहाँ लिखा था वही नाम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की है, जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉप पास हुआ था उसी प्रॉप के नाम से कॉल होगा। तो ये था स्टेट और प्रॉप का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब हमें सेट स्टेट यूज करना आ गया, स्टेट और सेट स्टेट। अच्छा, तो हमारे पास एक होता है प्रॉप्स और एक होता है स्टेट, ये दो मेन चीजें आपको पता होना चाहिए और यूज होती हैं। अब जो सर शहरियार वाले हैं उन लोगों ने, मैंने असाइनमेंट दी थी जो अपने वाले बैच को, ऐसी है ना भैया कि हमने कोई असाइनमेंट इस टाइप की ट्राई करके लानी थी, जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट, आपने एक कंपोनेंट बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट्स का पता हो, ये वो लोग करेंगे जो सर शहरियार वाला बैच है। हमारी असाइनमेंट में आपको अभी बताता हूँ कि आपने कौन सी करनी है। कंपोनेंट वाली आपने सिंपल क्या करना है, जो सर शहरियार वाले, एक हेडर का कंपोनेंट बनाना है, एक स्लाइडर का कंपोनेंट बनाना है, और एक और क्या था हमारे पास, अच्छा हाँ, स्लाइडर से मुराद इमेज, हमने लास्ट क्लास में इमेज यूज करना देखी थी ना, और मेरे ख्याल इस टाइप की असाइनमेंट दी थी मैंने या नहीं दी थी, चल हाँ आपको दी थी हाँ इनको। तो आपने एक हेडर का कंपोनेंट बनाना है, ऊपर हेडर शो होगा, उससे नीचे इमेज होगी, और उससे नीचे 3 कार्ड शो होंगे। जी जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें समझ आ जाए। तो आपने एक app.js के अंदर, मतलब एक ही पेज के ऊपर हेडर आएगा, हेडर का कंपोनेंट, नीचे इमेज का कंपोनेंट, और उससे नीचे कार्ड्स का कंपोनेंट, ये वाला आपने काम करना है। उसके बाद जो हमारे वाला बैच है उसने टू डू ऐप फायरबेस के साथ करके आनी है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने फायरबेस पहले से ट्राई किया हुआ है, हो जाएगा ये वाला काम। और उसके अंदर जो आपने यूआई रखनी है, बूटस्ट्रैप नहीं रखनी, मटेरियल यूआई रखनी है। हाँ हाँ, फायर स्टोर यूज करें, रियल टाइम यूज करें, कोई भी। इसके अंदर हम लोग एक चैट की एप्लीकेशन बनाएंगे, रियल टाइम चैट, कि दोनों साइड से रियल टाइम, वो हम तब बनाएंगे जब हम पहले ये टू डू वाली बना पाएंगे, और हमने टू डू वाली फायरबेस के साथ पहले बना चुके हैं। ऐसे ही भैया, फायरबेस के साथ उसमें तो बनाई थी ना क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिर्फ इधर उसको ट्राई करना। वैसे वीडियो भी अपलोड है इससे पहले वाले बैचेस की जो हमने काम किया था, तो उसकी वीडियो भी अपलोड है, उसको भी देखिएगा। और मटेरियल यूआई उसमें, अच्छा वीडियो में बूटस्ट्रैप यूज हुई है, आपने बूटस्ट्रैप यूज नहीं करनी, मेन काम क्या है कि हमें मटेरियल यूआई यूज करना आ जाए। अच्छा, हमें अभी मटेरियल यूआई का नहीं पता सर शहरियार वाले, हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी देखेंगे। दूसरी हमारे पास जो हमारे वाला बैच है उसमें हम रेक राउटर की बात करेंगे इंशाल्लाह कल, डायनामिक राउटिंग। आज हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं था, सब कुछ पिछला टॉपिक ही थे। बाकी इंशाल्लाह हम जो सर शहरियार वाले, क्योंकि हर रोज़ तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, मेरी अपनी आवाम भाग जाएगी जो बेचारी इतने टाइम से मेरे साथ चल रही है, तो वो बोलेगी अबे यार ये वही क्या वही चल रहा है स्टेट प्रॉप। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास का मैं सर से डिस्कस करके आपके साथ टाइम डिस्कस कर लूँगा कि हमें कब ऑनलाइन क्लास करनी है। वो सिर्फ सर शहरियार वाले होंगे, मतलब वाला बैच होगा, 1-2 ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे ताकि जो टॉपिक रह गए हैं
उनको कवर कर लें। फिर अब यही है कि भाई सर वो तो फिर वही की हुई यूट्यूब वीडियो दे दो या ऑनलाइन क्लास करा लो। ऑनलाइन क्लास से क्या होगा कि भाई आप सवाल तो पूछ पाओगे ना, चलो यूट्यूब वीडियो में आप सवाल नहीं पूछ पाते, ऑनलाइन क्लास में तो ये पॉसिबल है ना। तो सबके लिए आज शाम रात 8 के बाद है पॉसिबल? जो बैच सर शहरियार वाला है नहीं पॉसिबल, या क्लास लेनी नहीं है, या समझ नहीं आ रही, तो अच्छा इस पे हम डिस्कस कर लेंगे कि ऑनलाइन क्लास का टाइम कब रखना है। आप लोग आपस में भी डिस्कस करके टाइम बता दीजिएगा। यार वीकडेज में मेरे लिए बिल्कुल भैया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं मंडे को यहाँ से जाता हूँ और फिर वहाँ तो बिल्कुल हम वीकेंड में कर सकते हैं ना यार। वीकेंड में आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्या? तो अभी जाकर मतलब सबके अलग अलग काम है क्या कुछ ऐसे यार? बिल्कुल आजकल वैसे ही बंदे बड़े बिजी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक टाइम बना लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। वीकडेज में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी ऑफिस की एक की टाइमिंग है 10 से 2 और एक की 3 से रात 12, तो उसमें तो बिल्कुल मैं अभी ये है कि मैं रात को 12 बजे के बाद बोलूँ कि आ जाओ भाई 12 बजे के बाद, तो आपके घर वाले ही बोलेंगे कौन सी क्लास हो रही है। तो इसलिए हम और ना फिर मेरे लिए पॉसिबल होगा, तो इसलिए भैया वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं है। हम इन डेज में कर सकते हैं और वीकेंड में कर सकते हैं, तो वीकेंड में आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना हम कल सुबह 9 से 11 में तो पॉसिबल है ना आप सबके लिए? 9 से 11 में, तो 9 से 11 में कल सुबह ऑनलाइन कर लेते हैं ताकि स्टार्ट कर लें और फिर यहाँ पे हाँ रात का टाइम। हाँ तो वही ना आप डिस्कस, अब कोई रात का बोलेगा कोई सुबह बोलेगा, सेट है सही है भाई। या तो ये मैं वीडियो और कोड शेयर कर दूंगा, यहाँ तक ट्राई करके आइएगा, ऑफ कर अभी शेयर करूंगा अभी।